हेलो गाइस, वेलकम ट्रेडिंग स्टॉक्स। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे लास्ट वीक में बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम मिला। टॉप से एक सेलिंग यहाँ पे मिलती है, मतलब कि एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अभी एक डब्ल्यू पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ गया होगा इस एरिया पे। पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट अगर कल गैप अप खुल गया यहाँ पे, मतलब कि 44,500 5600 यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, होल्ड करके क्रॉस करेगा, हम एक बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो एरिया है 750 से 800 का, ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट स्विंग है। लेकिन जिस एरिया से ब्रेकडाउन हुआ था ये रेजिस्टेंस से काम करेगा। लेकिन अगर इस एरिया पे मार्केट जाने के बाद अपना लो ब्रेक नहीं करता है और कुछ रेंज बना के क्रॉस करेगा तो फिर से एक बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 45,000 के आसपास तक मार्केट जा सकता है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। दैट मीन्स जो यहाँ पे बाई किया था एक प्रॉफिट बुक हुआ, अगेन मार्केट यहाँ जाएगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हो जाते हैं उस केस में। तो इस तरीके से हमारा प्लानिंग यहाँ पे रहना चाहिए। और ये अगर इस तरीके से मार्केट प्राइस बनाता है तो आप फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर ऑप्शन बाइंग कर पाओगे। प्रॉब्लम कब होगी? जब मार्केट यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट अभी दिया है ये फॉल्स हो जाए, मतलब कि मार्केट ये लास्ट स्विंग आपको नजर आ रहा है 44,400 के नीचे या कहीं गैप डाउन खुल गया, तब ये जो गैप है ये सारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। स्विंग हाई भी ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। नीचे आप देखोगे एक स्विंग हाई सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। तब उस केस में मार्केट के वोलेटाइल होने के चांसेस हो जाएंगे। तब हमको बस वेट करना है, एक दो दिन बाद फिर से मार्केट क्या करेगा, एक ट्रेंड लाइन बना के कुछ क्रॉस करेगा तो हम बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आप यहाँ पे बस ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, स्ट्रेंगल्स वगैरह बनाना, ज़्यादा बड़ा टारगेट आप प्लान करना कल के डेट में। ओके, सो गैप अप तो बाई का ट्रेड, यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो वोलेटाइल मार्केट। वहीं आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी के अंदर एक गैप जो है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो गैप के आसपास मार्केट जाके एक प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। बैंक निफ्टी ने अपना रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया था लेकिन निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन रहेगा। अगर गैप अप खुल जाता है 350 के ऊपर, 400 यहाँ पे 360 400 थोड़ा दूर हो गया, 370 80 के आसपास, तो यहाँ पे बस प्राइजिक्स बना के निकलता है तो बाई का ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो टारगेट है आपको समझ में आ रहा होगा कि 450 60 का ये जो एरिया यहाँ पे हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। इस एरिया पे मार्केट होल्ड करके अगर लो ब्रेक नहीं करता है फिर से हाई क्रॉस करेगा तो हम अगेन सेकंड हाफ में एक बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे और एक अपर लेवल के लिए मार्केट जा सकता है। एक स्विंग यहाँ पे लगाया हुआ है 580 600, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है तो यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है। अभी हमको बस ये देखना है कि मार्केट क्या इस तरीके से रेंज बना के क्रॉस करेगा तो हमारे एंट्री दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वापस से इस एरिया को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आ जाता है। तो इधर मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा तब भी आप देखना कुछ आप अगर आप फाइनेंशियल निफ्टी का ट्रेड कर रहे हो तो आप स्ट्रैंगल बना लेना, या फिर कल मार्केट क्या करे डायरेक्टली एक गैप डाउन खुल जाए। देखो इसमें आपको देखना होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों गैप डाउन खुलने चाहिए। अगर दोनों गैप डाउन खुल जाएगा तो फिर से मार्केट एटलीस्ट एक दिन के लिए वॉलेटाइल हो जाएगा। यहाँ पे ये स्विंग सारे सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये स्विंग जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जो ओवरनेट अभी बाई करके गया है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे तो मार्केट जैसे ऊपर जाएगा वो अपनी पोजीशंस को कवर करना स्टार्ट करेगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर ये जब सारे बायर्स एग्जिट करेंगे उसके बाद मार्केट क्रॉस करेगा तब यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को नजर आएगा। तो कल की डेट में अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट क्या हो जाएगा, वोलेटाइल। गैप अप खुल के निकलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। जैसे आप फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर देखोगे बहुत अच्छा मोमेंटम मिला हमको यहाँ पे। मार्केट के अंदर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया, अभी यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया और अपर लेवल पे होल्ड कर लिया इसने सेकंड हाफ में। दैट मीन्स गैप अप खुलेगा तो यहाँ पे होल्ड करके निकलता है तो बाई का ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। दो रेजिस्टेंस हैं, एक तो ये स्विंग है यहाँ पे लगाया हुआ है, प्लस ये इसका जो स्टार्टिंग है 19,830 से लेके 860 के आसपास का एरिया है। तो यहाँ तक हमारा कहीं टारगेट हो जाएगा। इस एरिया में अगर होल्ड करके क्रॉस करता है तो हो सकता है यहाँ पे स्विंग भी लगाया हुआ है और 20,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है तो वहाँ तक मार्केट चला जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया बैंक निफ्टी के अंदर एक जैसे 1000 का मल्टीपल जाएगा तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का चांस बनता है। अगर इस जगह पहुँच जाता है तो एक जीरो हीरो के अंदर हम पुट बाई कर पाएंगे, मार्केट इस तरीके से वापस आ जाता है। प्रॉब्लम कब होगी? जब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाए। देखो गैप डाउन खुल जाएगा तो एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, स्विंग हाई यहाँ पे लगा हुआ है, सब रजिस्टेंस तरह काम करेगा। ये स्विंग सपोर्ट है, ये स्विंग सपोर्ट है, तो नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे आएगा। तो फिर यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगा आप ऑप्शन बाई मत करना, कुछ स्ट्रेंगल्स वगैरह बना लेना उस केस में। यहाँ पे हमारा स्विंग हाई के ऊपर मार्केट क्रॉस करेगा, देखो क्रॉस करेगा तब भी हम बाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुले 12 बजे 1 बजे के आसपास रेंज में आए और जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए पहले एग्जिट करेंगे, उसके बाद क्रॉस करेगा तभी हम बाई कर पाएंगे, राइट। तो हमारे ट्रैप होने के चांसेस बन जाते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप खुलना चाहिए और गैप अप खुलने के बाद निकल जाना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो पहले प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो गैप अप जो है बैंक निफ्टी के केस में देखो 50 to 100 पॉइंट्स, फाइनेंशियल निफ्टी के केस में आप देखोगे या फिर निफ्टी के केस में देखोगे 50-60 पॉइंट का गैप अप होगा, जो कि बायर्स को ये भी नहीं करे कि अपना प्रॉफिट बुक कर लो और यहाँ पे सेलर्स को नर्वस करे कि हाँ क्योंकि मार्केट बाइंग में है तो हमको यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है। होपफुली ये जो पॉइंट आपके समझ में आएंगे। आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।